हेलो एवरीवन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो नंबर 16 है, जिसमें हम देखने वाले हैं रिसाइकलर व्यू विथ कार्ड व्यू। और रिसाइकलर व्यू में ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैं रिसाइकलर व्यू के ऊपर एक पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपने रिसाइकलर व्यू का पार्ट 1 नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और यहाँ से वीडियो नंबर 15 को देखिए। इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ही आसान तरीके से एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कोर्स को एक्सप्लेन किया है, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रिसाइकलर व्यू कार्ड के साथ बनाने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा और हम इसकी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलते हैं अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल तैयार करके रखी है, इसी में अब हम कोड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स याद रहे, इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करके हमने डिपेंडेंसीज को ऐड किया था, जो कि हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 1 में हमने रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करके डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। लेकिन इस वीडियो में रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसीज के साथ साथ हम कार्ड की भी डिपेंडेंसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर XML फाइल को ओपन करूंगा और इसके अंदर मैं रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करूंगा। तो टेक्स्ट व्यू को मैं करता हूँ डिलीट और मैं जाता हूँ इसके कोड में और यहाँ से कंस्ट्रेंट लेआउट को रिमूव करके मैं लिखता हूँ रिसाइकलर व्यू और ये स्लैश का चिन्ह यहाँ से रिमूव करके इसको यहाँ पर मैं एंड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू को क्रिएट कर लिया। आप डिजाइन में भी देख सकते हो, पहले यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट था, इसकी जगह पर अब रिसाइकलर व्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिसाइकलर व्यू को कुछ आईडी दे देता हूँ। तो मैंने लिखा RV यानी कि रिसाइकलर व्यू। अब मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी में और इसको करता हूँ डिक्लेयर। तो मैंने लिखा रिसाइकलर व्यू RV, यहाँ पर फाइंड व्यू बाय ID r.id.rv और इसको मैं रख लेता हूँ RV के अंदर। ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू के अंदर हमें क्या करना होता है, एक लेआउट सेट करना होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। अगर आपने ध्यान से पार्ट 1 देख लिया तो आपको ये वाला वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा rv.set layout manager, इसके अंदर न्यू linear layout manager और दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेआउट मैनेजर को भी सेट करवा दिया। तो जैसा कि आप इस नोटपैड फाइल में देख सकते हो, हमने रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करके डिक्लेयर कर दिया। अब मैं डिपेंडेंसीज को ऐड करूंगा। तो डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए मैं जाऊंगा गूगल क्रोम में और यहाँ पर लिखूंगा रिसाइकलर व्यू डिपेंडेंसी और यहाँ से मैं रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसीज को कॉपी करूंगा। ये जो फर्स्ट लाइन है ना इम्प्लीमेंटेशन वाली, इसको आप करोगे कॉपी और एंड्रॉयड स्टूडियो में build.gradle के अंदर आप यहाँ पर करोगे पेस्ट। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये वीडियो है रिसाइकलर व्यू विथ कार्ड व्यू। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसीज को इम्प्लीमेंट किया, उसी तरह से मुझे कार्ड व्यू की डिपेंडेंसीज को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं जाऊंगा वापस से गूगल क्रोम में और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा कार्ड व्यू डिपेंडेंसी। इस लिंक को मैं करूंगा ओपन और यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, मैं इसको करूंगा कॉपी। वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो में आकर यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू और कार्ड व्यू दोनों की ही डिपेंडेंसीज को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब मैं इसको करूंगा सिंक, तो ये फाइल अपडेट हो जाएगी। इसके बाद मुझे इस फाइल की कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पर तो हमारा स्टेप 1 हुआ कंप्लीट। तो अब है हमारा स्टेप 2 रो लेआउट, जिसके अंदर मैं रो लेआउट को ऐड करके उसमें 3 चीजें इंप्लीमेंट करूंगा, इमेज, टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू। तो देखिए, रो लेआउट को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इस रिसोर्सेज के फोल्डर में और यहाँ पर मैं लेआउट पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू, और लेआउट रिसोर्स फाइल को मैं सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने कार्ड व्यू वाले डिपेंडेंसीज को इंप्लीमेंट किया है, तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके लिखता हूँ कार्ड व्यू, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। इस फाइल को मैं नाम देता हूँ रो लेआउट और ओके। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट ट्री के अंदर एक कार्ड व्यू है। तो अब मैं जाता हूँ इस कार्ड व्यू के कोड में और यहाँ पर मैं इसकी हाइट को wrap कंटेंट कर दूंगा और इसकी जो कॉर्नर रेडियस है इसको मैं कर दूंगा 4 dp। इसके बाद एलिवेशन 4 dp और लास्ट में कार्ड की जो पेडिंग है उसको मैं कर देता हूँ ट्रू। और अब चलता हूँ डिजाइन वाले एरिया में। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा कि इस कार्ड व्यू के अंदर रिलेटिव लेआउट को रखूंगा। यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, एक सिंगल रो का व्यू जिसके अंदर
यहाँ पर लेफ्ट साइड में वो डीपी वाला आइकॉन होगा और यहाँ राइट साइड में यूजर का नेम और जो लास्ट मैसेज की तरह होता है वो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। ये जो डीपी वाला आइकॉन है और यहाँ पर जो राइट साइड में कंटेंट है, ये एक सिंगल रो का व्यू है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी सिंगल रो की एक व्यूज है, तो इसमें से हम इस तरह से एक व्यू का डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं राइट साइड में इमेज व्यू लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले रिलेटिव लेआउट का यूज करूंगा। देखिए मैंने टाइप किया रिलेटिव लेआउट, इसको मैंने रख लिया कार्ड व्यू के अंदर। इस रिलेटिव लेआउट की हाइट होगी रैप कंटेंट और इसके अंदर मैं पैडिंग रख देता हूँ 15 dB इस तरह। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को ध्यान से देखना। मैं एक इमेज व्यू को ड्रैग करके रिलेटिव लेआउट के अंदर रखता हूँ। यहाँ से मैं बाय डिफॉल्ट कोई भी इमेज को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और इस इमेज की हाइट और विड्थ को मैं कर देता हूँ 75 dp। यहाँ पर हाइट भी 75 dp। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने इमेज व्यू को रिलेटिव लेआउट के अंदर रख दिया और इसकी हाइट विड्थ कर दी 75 dp। इसको आईडी में मैं कुछ नाम दे देता हूँ, तो मैंने लिख दिया डीपी और रिफैक्टर। अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करूंगा इस डीपी के नीचे और इसको आईडी दे देता हूं text1 रिफैक्टर। इसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट। इसके अंदर अभी मैं सिंपल अपना ही नाम लिख देता हूं, मैंने लिखा अर्सिल मलिक। इसकी साइज को मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइज और यहाँ से मैं साइज को कर दूंगा 24 SP। और अगर मैं इसको बोल्ड दिखाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर बोल्ड को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए ये इसकी इफेक्ट थोड़ी सी बोल्ड हो गई। अब मैं चाहता हूं कि इस नेम को इस पिक्चर के कंप्लीट राइट साइड में डिस्प्ले करवाऊं, तो मैं इस नेम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा लेआउट राइट। तो देखिए यहाँ पर लिख के आया लेआउट टू राइट ऑफ। इसमें मैं डीपी वाले पिक्चर को सिलेक्ट कर लूंगा, तो इसका मतलब हुआ कि डीपी वाले पिक्चर की राइट साइड पर ये वाला कंटेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये वाला कंटेंट राइट साइड में तो सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट साइड में थोड़ी सी मार्जिन हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टाइप करता हूँ मार्जिन और लेआउट मार्जिन में यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं लिखता हूँ 8 dp। तो देखिए यहाँ पर मार्जिन भी हो गई। अब देखिए ऐसा ही व्यू मुझे नीचे की तरफ भी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए XML में डिजाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना आसान होता है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए कोड करना भी ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं जाता हूँ कोड में और यहाँ से इस टेक्स्ट व्यू को करूंगा कॉपी और पेस्ट। सबसे पहले मैं इसके आईडी में कर देता हूँ text2। अब जरा डिजाइन को देखिए, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो text2 वाला कंटेंट है वो पिक्चर के तो राइट साइड में रहे ही, लेकिन ऊपर जो टेक्स्ट है उसके नीचे की तरफ आ जाए। तो मैं यहाँ पर XML में लिखूंगा लेआउट बिलो और इसमें मैं उस आईडी का नेम डिक्लेयर करूंगा जिसके नीचे मैं इस टेक्स्ट को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये text1 के नीचे आ जाए, तो आईडी में मैंने लिखा text1। अब देखिए जरा डिजाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो text2 text1 के नीचे आ गया। अब वापस चलते हैं कोड में और यहाँ पर मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कोई भी मैसेज लिख देता हूँ। मैंने लिखा दिस मैसेज वॉज डिलीटेड और इसकी स्टाइल को मैं कर देता हूँ इटैलिक। इसकी फॉन्ट साइज में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, मैंने लिखा 20 dp। अब चलते हैं डिजाइन में। तो देखिए ये कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर रो लेआउट .xml वाली फाइल में मैंने क्या किया, एक पिक्चर और 2 टेक्स्ट व्यू, इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ, ये वाला स्टेप। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब बारी है स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एक व्यू होल्डर क्रिएट करेंगे और इस फाइल में हम व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, ये व्यू होल्डर करेगा क्या? देखिए अभी अभी हमने जो व्यूज बनाए हैं ना, ये उनका रेफरेंस अपने अंदर रखेगा। आई रिपीट, ये व्यू होल्डर हमारे व्यूज का रेफरेंस रखेगा। तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ और क्रिएट करते हैं एक व्यू होल्डर। तो मैं यहाँ पर पैकेज पर राइट क्लिक करके न्यू में जाता हूँ और जावा क्लास को सिलेक्ट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ वी होल्डर, यानी कि व्यू होल्डर, इस तरह से। अब इस फाइल के अंदर हमने क्या करना है, स्टेप 3 के मुताबिक हमें व्यू होल्डर के क्लास को एक्सटेंड करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके करता हूँ क्रिएट कंस्ट्रक्टर, इस तरह से। और ये नॉट नल वाली जो एरर आ रही है ना, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको ऐड कर दूंगा, तो वो एरर भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये व्यू होल्डर हमारे व्यूज का रेफरेंस रखेगा।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज व्यू डीपी के नाम से, उसके बाद टेक्स्ट व्यू text1, text2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं इसको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इसकी कास्टिंग करनी होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज व्यू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। इसके अंदर मैं लिखता हूँ रिसोर्सेज डॉट id डॉट dp, और इसको मैं रख लेता हूँ dp के अंदर। फिर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्सेज डॉट id डॉट text1, और इसको मैं रख लेता हूँ text1 के अंदर। यही काम मुझे text2 के साथ करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ text2 और text2। तो देखिए इस व्यू होल्डर ने क्या किया, हमारे व्यू का रेफरेंस रख लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा स्टेप 3 भी हुआ कंप्लीट। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये सारे के सारे स्टेप्स बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको कोई बात समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके दूसरी बार देख लीजिए। जब मैं ये सब सीख रहा था उस वक्त अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखता और फिर मुझे सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता। ठीक है, तो अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, इससे आपकी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगी। अब मुझे जो भी डेटा अपनी लिस्ट में डिस्प्ले करवाना है उसके लिए मुझे एक गेटर्स एंड सेटर्स की फाइल बनानी होगी, यानी एक डेटा की कंप्लीट फाइल होगी जिसके अंदर गेटर सेटर वाला कॉन्सेप्ट होगा। देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस पैकेज पर राइट क्लिक, न्यू और जावा क्लास, इसको मैं नेम देता हूँ डेटा फाइल, एंटर। इस फाइल के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लिखता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग text1, प्राइवेट स्ट्रिंग text2 और लास्ट में प्राइवेट इंट dp। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर राइट क्लिक करके जनरेट को सिलेक्ट करूंगा और गेटर एंड सेटर कर दूंगा, और इन तीनों ही को मैं करूंगा सिलेक्ट और ओके। तो देखिए dp, text1 और text2 तीनों के लिए अब गेटर एंड सेटर भी रेडी हो चुका है। ये अब कहाँ पर काम में आएगा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब है स्टेप 4, जिसके अंदर मैं एक एडेप्टर फाइल क्रिएट करूंगा और उसके अंदर ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड मेथड होगा। अब ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड मेथड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं एक एडेप्टर क्लास। तो मैंने इस पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पर मैंने लिखा एडेप्टर क्लास और एंटर। इसके अंदर मैं एक्सटेंड्स करूंगा रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर को, और इस अडेप्टर में होगा मेरा व्यू होल्डर। तो मैंने यहाँ पर लिखा व्यू होल्डर, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इम्प्लीमेंट मेथड्स कर देता हूँ, और इन तीनों ही को सिलेक्ट करके ओके। तो देखिए हमारे पास ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और गेट आइटम काउंट, ये तीनों मेथड्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ऑन क्रिएट मेथड क्या करेगा, हमारे लिए व्यू को क्रिएट करेगा। कौन सा व्यू, जो हमने रो लेआउट के अंदर यहाँ पर तैयार किया था, ये वाला व्यू, इसको क्रिएट करने का काम है ऑन क्रिएट का। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। उस कंस्ट्रक्टर का टाइप क्या होगा, डेटा फाइल। डेटा फाइल टाइप क्यों होगा, क्योंकि डेटा फाइल के अंदर ही तो मैंने गेटर और सेटर को क्रिएट किया है। देखिए जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, सारे डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको शायद ऐसा फील होगा कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब फाइनल में मैं लास्ट में मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल में मेंबर्स को क्रिएट करूंगा, उस वक्त आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तब तक इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर अब मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, तो इससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ जिसका टाइप होगा डेटा फाइल और नेम होगा डेटा। अब मैं यहाँ पर जनरेट करता हूँ एक कंस्ट्रक्टर, ओके। तो देखिए यहाँ पर अब कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो चुका। मैंने यहाँ पर एरे लिस्ट क्यों बनाया, ये कंस्ट्रक्टर क्यों तैयार किया, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो थोड़ी देर रुकिए, अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हम व्यू को क्रिएट करेंगे, और हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से हम व्यू को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट रिसोर्सेज डॉट लेआउट। अब मैं यहाँ पर कौन सी फाइल को सिलेक्ट करूंगा, जिसके अंदर हमारा व्यू है। तो हमारा व्यू कौन सी फाइल के अंदर है,
रो लेआउट डॉट एक्सएमएल, ये जो फाइल है ना इसी के अंदर तो हमारा व्यू है। तो इस लेआउट के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा लेआउट डॉट रो लेआउट, यानी कि ये वाली फाइल रो लेआउट। इसके बाद मैं लिखता हूँ पेरेंट और कर देता हूँ फॉल्स। डन, ये हो गया व्यू क्रिएट। अच्छा देखिए, इसकी क्लास को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट एंटर। अब मैं यहाँ से व्यू होल्डर के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करूंगा, तो मैंने लिखा रिटर्न न्यू व्यू होल्डर और इसके अंदर मैं रख लूंगा इस व्यू को, तो मैंने यहाँ पर लिखा व्यू, तो ये यहाँ से हो जाएगा रिटर्न। अब देखिए, इसको कुछ इस तरह से समझिए कि जो व्यू यहाँ से क्रिएट हुआ है उसके अंदर डेटा भी तो इंपोर्ट करना है, तो ये व्यू रिटर्न होके आएगा यहाँ पर बाइंडिंग में, और डेटा को बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा होल्डर। अच्छा, मैंने यहाँ पर होल्डर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर वो डेटा इसमें रिटर्न होके आएगा ना, तो मैंने लिखा होल्डर डॉट टेक्स्ट वन डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा। ये कौन सा वाला डेटा मैंने यहाँ पर लिखा, वही जो मैंने इस एरे लिस्ट में डिक्लेयर किया है। अच्छा, एरे लिस्ट में क्या है, एरे लिस्ट के अंदर ही तो हमारे मेंबर्स होंगे, जो अभी मैं लास्ट में ऐड करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा डॉट गेट, इसके अंदर पोजीशन जो ये अपने आप ले लेगा, और लास्ट में मैं लिखता हूँ डॉट गेट टेक्स्ट वन। ये टेक्स्ट वन कौन सा है, ये टेक्स्ट वन वहां से आया जहां मैंने डेटा फाइल में गेटर और सेटर को इम्प्लीमेंट किया था। यहां से देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अभी आप ध्यान से देखिए, गेट टेक्स्ट टू का कलर अभी ऑफ है। जैसे ही मैं यहाँ पर टेक्स्ट टू के डेटा को बाइंड करूंगा तब इसका कलर भी ऑन हो जाएगा। तो मैं इसी को कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट टू सेट टेक्स्ट डेटा गेट पोजीशन और गेट टेक्स्ट टू। अब चलते हैं डेटा फाइल में, तो यहाँ पर जो गेट टेक्स्ट वन और टू है उनका डेटा इस तरह से यहाँ बाइंड होगा। तो ये जो ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड मेथड है ये क्या करेंगे, ऑन क्रिएट के अंदर हमारा सिर्फ व्यू क्रिएट होगा, और ऑन बाइंड क्या करेगा, उस व्यू के अंदर डेटा को बाइंड करेगा। लेकिन ऑन बाइंड के पास डेटा कहाँ पर है, डेटा है ना इस डेटा वेरिएबल में। ये डेटा वेरिएबल कहाँ से आया, एरे लिस्ट के अंदर से। लेकिन एरे लिस्ट के पास डेटा कहाँ से आएगा, एरे लिस्ट के पास डेटा उस वक्त आएगा जब मैं डेटा को अभी लास्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में मैं क्या करूंगा, होल्डर डॉट डीपी डॉट सेट इमेज रिसोर्स और डेटा डॉट गेट, इसके अंदर पोजीशन डॉट गेट डीपी, इस मेथड को एक्सेस कर लूंगा। तो हमारे पास डीपी के अंदर जो पिक्चर है वो भी बाइंड हो जाएगी। अब लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास जो डेटा है उसका साइज रिटर्न करना है। तो मैंने लिखा डेटा डॉट साइज, हो गया। मैं बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये डेटा क्या है, ये एरे लिस्ट का वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है कि ये जो एरे लिस्ट का पूरा सेट है उसको एडेप्टर के अंदर भेजना है। तो मैं ये सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ और मेन एक्टिविटी में जाकर यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ अडेप्टर क्लास, इसको नेम दे दिया अडेप्टर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अडेप्टर इक्वल टू न्यू अडेप्टर क्लास। अब इस एडेप्टर क्लास के अंदर हमें क्या भेजना है, एडेप्टर क्लास के अंदर हमें एरे लिस्ट का जो पूरा सेट है उसके ऑब्जेक्ट को भेजना है। तो यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक एरे लिस्ट, इसके टाइप में मैं लिखता हूँ डेटा फाइल और नेम होगा सेंड। इसके अंदर अब मैं एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसका नेम होगा मेंबर्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब इन मेंबर्स को मैं रिटर्न करवा दूंगा, मैंने लिखा रिटर्न मेंबर्स। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये क्या हो। अब देखिए फाइनल स्टेप आपको ध्यान से देखना है। आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो मैंने लिखा डेटा फाइल d1 इक्वल टू न्यू डेटा फाइल। अब d1 के अंदर होगा सेट टेक्स्ट वन, जिसमें मैं नेम लिखता हूँ अर्सिल मलिक। इसी d1 के अंदर होगा सेट टेक्स्ट टू हेलो वर्ल्ड, और इसी d1 के अंदर इमेज भी तो सेट करनी है, यानी कि वो dp। तो मैंने लिखा सेट dp। तो अब मैं dp कहाँ से लाऊंगा, मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी है, मैं इनको करता हूँ कॉपी और एंड्रॉइड स्टूडियो के ड्रॉएबल के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। ओके ओके, देखिए तो ड्रॉएबल में अब वो dps भी हमारे पास पेस्ट हो चुकी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिसोर्सिस डॉट ड्रॉएबल डॉट dp का नेम ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस एरे लिस्ट को क्रिएट करके उसके अंदर मेंबर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यही तो मेंबर्स होंगे जो हमें अपनी फोन की स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, और इनको ही तो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो d1 ऑब्जेक्ट है उसको ऐड कर दूंगा मेंबर्स डॉट ऐड के अंदर। मैंने लिखा d1 और ये हो गया कंप्लीट। मैंने मेंबर्स को ऐड करके रिटर्न करवा दिया। अब इस एडेप्टर क्लास के अंदर मैं कॉल करता हूँ
सेंड मेथड को। ये सेंड मेथड कौन सी है, ये वाली। और यहाँ से ये जो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न आया वो कहाँ पर गया, इस एडेप्टर में गया। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, रिसाइकल व्यू के अंदर सेट एडेप्टर करके इस एडेप्टर को इसके अंदर रख लूंगा। बस हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया, एक व्यू को क्रिएट किया, उसके बाद एक व्यू होल्डर क्रिएट किया। ये व्यू होल्डर क्या करेगा, इन व्यूज का रेफरेंस लेगा जो कि हमने यहाँ पर लिया। फिर हमने डेटा फाइल क्रिएट की जिसके अंदर dp text1 और text2 को इस तरह से डिक्लेयर करके उसके अंदर गेटर एंड सेटर वाला मेथड इंप्लीमेंट किया। उसके बाद हमने एक एडेप्टर क्लास तैयार किया जिसके अंदर ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड वाला मेथड है। ऑन क्रिएट मेथड क्या करेगा, हमारे व्यू को क्रिएट करके रिटर्न कर देगा। रिटर्न करके कहाँ जाएगा, ऑन बाइंड के अंदर यहाँ होल्डर में, जहां पर हमने डेटा को बाइंड कर दिया। अच्छा, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा वेरिएबल कौन सा है, इस एरे लिस्ट का। तो ये एरे लिस्ट क्या है, चलते हैं मेन एक्टिविटी में। यहाँ पर मैंने एक एडेप्टर क्लास क्रिएट किया है जो सेंड मेथड को कॉल कर रहा है। सेंड मेथड के अंदर क्या है, उन मेंबर्स का नाम जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डेटा फाइल टाइप का एक एरे लिस्ट मैंने क्रिएट किया है। अब ये डेटा फाइल टाइप क्या है, ये फाइल जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है गेटर और सेटर की। इसके बाद मैंने डेटा फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया D1, उसके अंदर मैंने मेंबर का नेम, टेक्स्ट और DP सेट कर दिया और उस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया मेंबर्स के अंदर और मेंबर्स को यहाँ से करवा दिया रिटर्न। और इस सेंड मेथड को मैंने जहां पर कॉल किया था ये रिटर्न होकर वहीं पर जाएगा। तो मैंने इसको कॉल कहां पर किया था, इस एडेप्टर क्लास के अंदर। तो एडेप्टर क्लास के अंदर ये रिटर्न होकर जाएगा और स्टोर हो जाएगा इस एडेप्टर वेरिएबल में। और फिर फाइनली लास्ट में मैंने क्या किया, रिसाइकलर व्यू के अंदर सेट एडेप्टर कर दिया और इस एडेप्टर को पास कर दिया जिसके अंदर ये सब डेटा है। मैं करता हूं इस प्रोग्राम को रन, तो ये ग्रिडल बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक मेंबर का डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होगे आप बार बार ऐप को टेस्ट करोगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स का डेटा चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही डेटा को इंपोर्ट किया और फिर मैंने इस ऐप को रन करके चेक किया। अब ये सक्सेसफुली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे और भी मेंबर्स को ऐड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने और भी मेंबर्स को ऐड कर दिया है। आप भी इस तरह से मेंबर्स को ऐड कर दोगे और एप्लीकेशन को फिर से रन करके टेस्ट करोगे। मैंने किया फिर से रन, तो देखिए स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च होकर रन हो गई और हमें कुछ इस तरह से रिसाइकलर और कार्ड व्यू देखने को मिला। अगर आप फर्स्ट टाइम रिसाइकलर व्यू को कार्ड के साथ सीख रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये सब स्टेप्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। और इसमें जितना भी कोड लिखा हुआ है आपको कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको कोड याद नहीं रखना, सिर्फ स्टेप्स याद रखने होते हैं। एक बार अगर आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे फिर आप आसानी से ये सब चीजें बना लोगे। तो आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, बस इन स्टेप्स को याद रखने हैं। ये इस तरह से हमने पहले रिसाइकलर व्यू बनाया, फिर लेआउट को तैयार किया, उसके बाद व्यू होल्डर, फिर अडेप्टर, और इन सब फाइल्स में हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया। आपको बस ये स्टेप्स याद रखने हैं और आप जब इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करके देखिए कि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ बना करके रखा है। इस चैनल पर आपको पाइथन, जावा, C++, API के वीडियोस, SQL, MySQL डेटाबेस विथ PDF नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने जावा के भी कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक प्लेलिस्ट को बना करके रखी है। इन वीडियोस को देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।